हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा है और इसके प्रसार को रोकने के लिए कई देशों में लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है। हमारे देश में भी की गई थी। कई देशों में इसको लगाया गया और समाप्त भी कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस। बट हमारे देश में अभी चल रहा है, निरंतर चल रहा है, क्योंकि हमारे देश में अभी सिचुएशन ठीक तरह से नहीं हो पाई है जिससे कि हम लॉकडाउन को समाप्त करें। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से पूरे विश्व को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस थे, इंडस्ट्रीज़ थी, वो बंद पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर देश की या विश्व की अर्थव्यवस्था डिपेंड थी। यानी कि कुल मिलाकर लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अगर थोड़ा और गहराई से सोचें तो इसके कारण बहुत लाभ हुआ है। बहुत सारे लोगों की जान बची है और साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण हमारे पर्यावरण को भी बहुत लाभ पहुंचा है। हमारे पर्यावरण में शुद्धता आई है इस लॉकडाउन की वजह से। इसके दौरान वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के सर्वाधिक शुद्ध जगह की खोज की गई है, जहां पर एरोसोल पार्टिकल्स बहुत ही कम मात्रा में पाए गए हैं। क्यों पाए गए हैं? क्योंकि वहां पर मानवीय गतिविधि बहुत कम मात्रा में होती है या फिर नगण्य होती है, इसलिए वहां पर एरोसोल पार्टिकल्स बहुत ही कम है और इसलिए वो क्षेत्र बहुत ही प्योर है। इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे शुद्ध हवा वाली जगह कौन सी है और इसकी खोज किसने की है, एरोसोल पार्टिकल्स क्या होते हैं, कहाँ पर कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे और अंटार्कटिक महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डालेंगे। कुल मिलाकर ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। चलिए सीखते हैं। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे शुद्ध जगह कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे शुद्ध जगह वर्तमान में दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो ये अंटार्कटिक महाद्वीप का एक केंद्र बिंदु है। इस स्थान की खोज यानी कि जो ये सबसे प्योर प्लेस खोजा गया है, इसकी खोज अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है जिसका नाम है कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। ऐसी गतिविधियाँ बहुत सारी करती हैं जिसके कारण चर्चा में रहती है। जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, इसके ऊपर की हवा में एरोसोल पार्टिकल्स बहुत कम पाए गए हैं या फिर नगण्य ही पाए गए हैं, इसलिए यहाँ का क्षेत्र बिल्कुल प्योर है। अब यहाँ पर एरोसोल पार्टिकल्स कम क्यों पाए गए हैं? क्योंकि यहाँ पर मानव गतिविधियों का अभाव है। यहाँ पे मानव नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर मानवीय गतिविधि नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पर एरोसोल पार्टिकल्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं या फिर पाए ही नहीं जाते, इसलिए यहाँ का क्षेत्र प्योर है। अब आइए एरोसोल पार्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। क्या होते हैं एरोसोल पार्टिकल्स? देखिए, जब ईंधन जलाया जाता है, कचरा फेंका जाता है या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि की जाती है जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो उनसे कुछ पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। उन्हीं को एरोसोल पार्टिकल्स कहा जाता है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होते हैं, यानी कि ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैसीय भी होते हैं। इनका वितरण अलग अलग स्थानों पे अलग अलग है, यानी कि कहीं पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो कहीं पे कम। जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, इन क्षेत्रों में चूँकि बड़े बड़े बिजनेसेस काम कर रहे हैं, वहाँ पे ईंधन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, कचरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर एरोसोल पार्टिकल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो वहीं पे रहते हैं। एरोसोल पार्टिकल एक जगह पे नहीं रहते, ये मूव करते रहते हैं, हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। यानी कि इनका वितरण अलग अलग स्थानों पे अलग अलग है। कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। जहाँ पे ज़्यादा बिजनेस है वहाँ पे ज़्यादा है इनका वितरण, इनकी मात्रा वहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ पे कम इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पे कम है। इनका पता बैक्टीरिया के माध्यम से लगाया गया है। वैज्ञानिकों ने कुछ बैक्टीरियाज को हवा में छोड़ा, खुली हवा में, और फिर उन बैक्टीरियाज का निरीक्षण किया गया, उनका अध्ययन किया गया और ये पता लगाया गया कि यहाँ की हवा कितनी प्योर है या कितनी अशुद्ध है। अब आइए अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में हम यहाँ पे क्यों जानें? क्योंकि जो ये शुद्ध प्लेस है ये अंटार्कटिक महाद्वीप पर ही स्थित है, इसलिए यहाँ पर अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
अंटार्कटिका, यूरोप और आखिर में ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल के आधार पे है, यानी कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है अकॉर्डिंग टू एरिया। जो अंटार्कटिक महाद्वीप है ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पृथ्वी के बारे में नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, इसलिए इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप के तीनों ओर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर है। इसकी खोज करने की कोशिश सबसे पहले जेम्स कुक के द्वारा की गई थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे। इसकी जो मुख्य भूमि थी उसका पता नहीं लगा पाए थे। इसकी खोज का श्रेय जाता है फैबियन वोलिंग शोसेन को, जिन्होंने 1820 में इसकी खोज की थी। इसके मुख्य भूमि को या मुख्य क्षेत्र को खोजा था। चूँकि यहाँ का क्षेत्र शुष्क है, यहाँ का तापमान शुष्क है, इसलिए इसे ड्राई वैलीज भी कहा जाता है। और इस द्वीप का या इस महाद्वीप का 98% भाग हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, यानी कि हिमच्छादित रहता है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर पेंगुइन, सील, नेमेटोड जैसे जीव पाए जाते हैं। और आपको ये भी बता दें, यहाँ पर लाइकेन और मोस जैसे वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये था अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में। यह है पेंगुइन, जो कि अंटार्कटिक महाद्वीप पर बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। ये जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है ये अंटार्कटिक महाद्वीप है। इसके चारों ओर पानी फैला हुआ है, यानी कि 3 महासागरों के माध्यम से ये घिरा हुआ है। 3 महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर हैं। और जो ये रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। जिस बिंदु पर ये मिल रही है वो दक्षिणी ध्रुव है। तो ये था इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना न भूलें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।